आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है सीता और गीता। ये कहानी है ढोलक नाम के गांव की, जहां शोभा और उसकी दो बेटियां सीता और गीता रहती थी। सीता और गीता पढ़ाई में होशियार थी, दोनों के अच्छे नंबर आते थे। ये देख के शोभा को बहुत गर्व महसूस होता था कि उसकी दोनों बेटियां उसका नाम रोशन कर रही थी। पढ़ाई में दोनों की कोई शिकायत नहीं रहती थी। गीता बड़ी थी, पर उसका स्वभाव बहुत ही आलसी और कामचोर रहता था। वो अपने हिस्से का सारा काम उसकी छोटी बहन सीता पर डाल देती थी। दिवाली आने वाली थी, घर की सफाई चल रही होती है। गीता, चलो बेटा, दिवाली आने वाली है, घर की सफाई करनी है, तुम मेरा हाथ बटाओ। अरे माँ, मुझे सोना है, आप सीता से कहो ना। सीता अभी छोटी है, तुम बड़ी हो, तुम मेरा हाथ बटाओ। ये सुनकर सीता कहती है, माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, क्या करना है बताओ। देखा गीता, वो छोटी है, फिर भी घर के काम में मदद कर रही है, जबकि तुम उससे बड़ी हो। तो क्या हुआ माँ, मेरे बदले वो काम कर लेगी। ये देख के शोभा को बहुत बुरा लगता है कि गीता घर का कोई भी काम नहीं करती। दूसरे दिन दोनों स्कूल के लिए निकल जाती हैं। स्कूल से पढ़ाई करके आते वक्त सीता अपनी बहन से कहती है, दीदी, आप माँ की मदद किया करो, वो बेचारी अकेले सारे घर का काम करती है। सीता, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। ये सुन के सीता शांत हो जाती है और दोनों घर पहुंचकर अपनी माँ के साथ बैठती हैं। बेटा गीता, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें धीरे धीरे घर के काम सीखने होंगे। माँ, मुझे घर के काम नहीं करने, मुझे नहीं अच्छा लगता है घर के काम करना। इतना कहकर गीता अंदर चली जाती है। सीता को अपनी माँ को उदास देखकर बहुत बुरा लगता है। शाम को शोभा अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर आती है। ये देख के सीता और गीता बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप हमारे लिए नए कपड़े लेकर आई हो, बताओ। माँ, आप मेरे लिए कौन से रंग के कपड़े लाई हो? दिवाली में मेरी दोनों बच्चियाँ नए कपड़े पहनेगी। शोभा दोनों के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े लाती है, लेकिन गीता को सीता के कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं। उसे ये देख के जलन होती है और वो सोचने लगती है कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा सीता से प्यार करती है। माँ मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो सीता के लिए ज्यादा अच्छे कपड़े लेकर आई। कपड़े पसंद आए बच्चों? हाँ माँ, बहुत ही अच्छे कपड़े लाई हो। गीता गुस्से में अंदर चली जाती है। ये देखकर शोभा और सीता सोच में पड़ जाते हैं कि गीता को क्या हुआ। दूसरे दिन सीता और गीता बाहर खेल रही होती है। तभी गीता सीता से कहती है, सीता, माँ तो तेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े लाई है, क्योंकि तू सारे घर का काम करती है, इसलिए माँ तुझसे ज्यादा प्यार करती है। नहीं दीदी, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा ही है सीता। इतना बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन गीता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। ये देखकर शोभा और सीता बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा होता है। बेटा गीता, तुम आराम करो, मैं यहीं बैठी हूँ, कुछ चाहिए हो तो बताना। हाँ दीदी, मैं भी यही हूँ। शोभा और सीता दिन रात बहुत सेवा करते हैं। ये देखकर गीता की आंख में आंसू आ जाते हैं। गीता को मायूस देखकर शोभा उससे पूछती है, क्या हुआ गीता, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मुझे लगा था तुम सीता से मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, क्योंकि वो तो सारे घर का काम भी करती है। मुझे थोड़ी जलन भी हुई थी ये देखकर कि तुम सीता के लिए मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े लाई हो। अरे बेटा, तुमने ये कैसे सोच लिया? मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो।
दोनों से मैं प्यार करती हूँ, किसी से ज्यादा, किसी से कम नहीं। हाँ माँ, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपको घर के हर काम में मदद करवाऊंगी। आपको और सीता को अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए हमेशा बराबर रहता है, किसी से कम, किसी से ज्यादा नहीं होता। माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती। ये कहानी का शीर्षक है टेस्टी जादुई मसाला। एक शहर में छवि अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। बहुत साल पहले ही उसकी माँ चल बसी। छवि की सौतेली माँ बहुत ही स्वार्थी थी। उसने कभी छवि को माँ का प्यार दिया ही नहीं। वो हमेशा उसे डांटती और भला बुरा सुनाती रहती थी। ये सब सुनकर छवि अपनी माँ को बहुत याद किया करती थी। एक दिन की बात है, छवि घर में सफाई कर रही होती है। अरे घर की सफाई हुई कि नहीं? अभी तक तू यही सफाई कर रही है? चल जल्दी हाथ चला, बहुत सर दर्द कर रहा है मेरा। चाय बना चल। हाँ बस थोड़ी देर, मैं बनाती हूँ माँ। थोड़ी देर? मैं क्या इंतजार करूँ तेरा? चल जल्दी हाथ चला, अभी और भी काम पड़े हैं। छवि घर का काम खत्म करके चाय बनाने चली जाती है। ये लो माँ, चाय पी लो। चलो, चाय तो नसीब हुई, अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? चल जा, दोपहर का खाना कौन बनाएगा? माँ, मेरी अभी एग्जाम आने वाली है, मुझे पढ़ाई भी करनी है। हाँ तो क्या तेरी एग्जाम है तो मैं खाना बनाऊं? माँ, थोड़े दिन तुम बना लो ना, मेरी एग्जाम खत्म हो जाएगी तो मैं कर दिया करूँगी। ये सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है। तेरी ये हिम्मत, तुम मुझसे काम करवाएगी? रुक तू। इतना बोलकर सुमित्रा छवि को बहुत मारने लगती है। अरे माँ बस करो, मुझे लग रही है। मुझसे काम करवाएगी? सुमित्रा छवि को बहुत मारती है। छवि जोर जोर से रोने लगती है। मैंने ऐसा भी क्या कहा माँ जो तुमने इतना मारा? चल जा, खाना बना। छवि किचन में खाना बनाने चली जाती है, लेकिन वो उतना अच्छा खाना नहीं बना पाती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा किचन में आकर कहती है, अरे खाना बना कि नहीं? बस माँ, तैयार है। चल मेरे लिए खाना परोस, मैं आई। जैसे ही सुमित्रा खाना खाती है, उसे वो बहुत ही बेस्वाद लगता है। छी, कितना गंदा खाना बनाया है, कुछ टेस्ट ही नहीं है। क्या हुआ माँ, नहीं अच्छा लगा? ऐसा खाना खाने से अच्छा है मैं किसी बाहर होटल में जाकर खा लूं। कुछ आता जाता है नहीं और आई बड़ी एग्जाम की तैयारी करने वाली। लेकिन माँ, तुमने मुझे कभी सिखाया ही नहीं। बहुत जबान चलने लगी है आजकल तेरी। फिर से मार खाने का मन है क्या? ये सुनकर छवि अपने रूम में जाकर रोने लगती है और कहने लगती है, माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये नई माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत भला बुरा सुनाती है, मुझसे प्यार भी नहीं करती, मुझसे बहुत काम भी करवाती है, मैं अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाती। माँ। तभी अचानक वहाँ पर शांत परी आ जाती है। छवि, रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है? आप कौन है और यहाँ कैसे आए? मैं शांत परी हूँ। तुम बहुत दुखी थी, इसलिए मैं आ गई तुम्हारे पास। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं रो रही हूँ? जब भी कोई बहुत दुखी होता है अपनी परेशानियों से, तो मैं उसके पास आ जाती हूँ। बताओ तुम क्यों रो रही हो? छवि अपनी सारी परेशानियाँ बता देती है। ये सब सुनकर परी कहती है, अच्छा ये बात है, ये लो जादुई टेस्टी मसाला। जादुई मसाला? हाँ, इसे तुम अपने खाने में इस्तेमाल करना जैसे तुम बाकी मसाले भी इस्तेमाल करती हो। इससे तुम्हारा खाना बहुत अच्छा बनेगा। सच में? इससे खाना अच्छा बनेगा? हाँ, और ये जादुई मसाला है तो ये कभी खत्म भी नहीं होगा। छवि की मदद करके परी वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर में सुमित्रा छवि को बुलाती है। रात का खाना बनेगा कि नहीं? कहाँ रह गई छवि की बच्ची? हाँ माँ, मैं बना देती हूँ।
छवि किचन में खाना बनाने चली जाती है और परी का दिया हुआ जादुई मसाला वो इस्तेमाल करती है। तभी अचानक सुमित्रा वहाँ आ जाती है। आज पहले ही देख लेती हूँ खाना कैसा बनाया है। सुमित्रा जैसे ही एक निवाला लेती है उसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगता है और वो बस खाती ही जाती है। खाने के बाद वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसा भी क्या डाला है इसमें? आप बस खाने का मजा लीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। इतना कहकर छवि वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा थोड़ी शांत हो जाती है और उसे ये एहसास होने लगता है कि उसके कुछ ना सिखाने के बावजूद भी छवि खुद से बहुत कुछ सीख रही होती है। उसने कभी उसे माँ का प्यार दिया ही नहीं। मैंने बहुत गलत किया है छवि के साथ। मैं भी कोशिश करूंगी एक अच्छी माँ बनने की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।